नमस्ते दोस्तों, भक्ति पर्व पर आप सभी का एक बार फिर से हृदय से स्वागत है। आज हम उस पावन कथा की गहराई में उतरने वाले हैं, जो न केवल समर्पण और भक्ति का प्रतीक है, बल्कि जिसमें प्रेम, श्राप और मोक्ष की एक ऐसी अद्भुत धारा बहती है जो आपके अंतर्मन को शांति से भर देगी। क्या आप जानते हैं कि क्यों भगवान विष्णु को स्वयं एक पत्थर का रूप लेना पड़ा और क्यों एक पतिव्रता स्त्री का क्रोध ब्रह्मांड के पालनहार पर भारी पड़ा? आज की ये विशेष प्रस्तुति तुलसी विवाह की संपूर्ण गाथा आपके इन्हीं सवालों के उत्तर देगी और आपको भक्ति के उस शिखर पर ले जाएगी जहां भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। तो चलिए अपनी आंखें बंद करें और श्रद्धा के साथ इस दिव्य यात्रा का आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि अपने आरंभिक काल में थी और धर्म का मार्ग कठिन परीक्षाओं से गुजर रहा था। उस समय कालनेमी नामक एक अत्यंत प्रतापी असुर का राज था, जिसकी पुत्री का नाम वृंदा था। वृंदा कोई साधारण कन्या नहीं थी। वह जन्म से ही श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। उसके रोम रोम में नारायण का वास था और उसकी भक्ति में वो शक्ति थी जो देवताओं को भी विचलित कर देती थी। जैसे जैसे वृंदा बड़ी हुई, उसकी सुंदरता और उसके शील की चर्चा तीनों लोकों में होने लगी। वह कोमलता की प्रतिमूर्ति थी, किंतु उसकी निष्ठा किसी वज्र से कम न थी। वृंदा का विवाह जलंधर नामक असुर से हुआ। जलंधर की उत्पत्ति भगवान शिव के तेज से हुई थी, जो समुद्र में जाकर गिरा था। इसी कारण वह अत्यंत शक्तिशाली और अजेय था। जलंधर का स्वभाव उग्र था और उसमें अहंकार की सीमा न थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व था। वृंदा के अटूट पतिव्रत धर्म के कारण जलंधर को कोई भी देव या दानव पराजित नहीं कर सकता था। जलंधर ने अपनी शक्ति के मद में आकर स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और इंद्र समेत सभी देवताओं को परास्त कर दिया। चारों ओर हाहाकार मच गया। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु और महादेव की शरण में पहुंचे। युद्ध छिड़ गया। एक ओर महादेव स्वयं जलंधर से युद्ध कर रहे थे और दूसरी ओर जलंधर की शक्ति कम होने का नाम नहीं ले रही थी। आकाश में अस्त्रों की गूंज थी और धरती कांप रही थी। तभी देवताओं को आभास हुआ कि जब तक वृंदा की पूजा और उसका सतीत्व अक्षुण्ण है, तब तक जलंधर का अंत असंभव है। यहाँ तक कि महादेव के प्रहार भी जलंधर का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। तब भगवान विष्णु ने एक अत्यंत कठिन और हृदय विदारक निर्णय लिया। उन्होंने अपनी योग माया से जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के महल में प्रवेश किया। वृंदा, जो अपने पति की विजय के लिए निरंतर अनुष्ठान और तपस्या कर रही थी, ने जैसे ही अपने पति के रूप में भगवान विष्णु को देखा, उसका ध्यान भंग हो गया। वह प्रसन्नता से उठी और उसने अपने पति का स्वागत किया। जैसे ही वृंदा का ध्यान अपनी तपस्या से हटा और उसने पर पुरुष को अपना पति मानकर स्पर्श किया, उसका पतिव्रत धर्म खंडित हो गया। उसी क्षण रणभूमि में महादेव के त्रिशूल ने जलंधर का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। जलंधर का कटा हुआ सिर जैसे ही महल के आंगन में गिरा, वृंदा स्तब्ध रह गई। उसके सामने उसका मृत पति था और उसके सम्मुख खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं, स्वयं उसके आराध्य भगवान विष्णु थे। वृंदा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में क्रोध और पीड़ा का सैलाब उमड़ पड़ा। उसने कांपते स्वर में पूछा कि हे प्रभु, मैंने तो जीवन भर आपकी आराधना की, फिर आपने मेरे साथ ऐसा छल क्यों किया? आपने एक स्त्री के धर्म को छल से क्यों नष्ट किया? क्रोध के वशीभूत होकर वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार आपने एक पत्थर के समान हृदय रखकर मेरे साथ व्यवहार किया है, आप अभी इसी क्षण पत्थर के हो जाएं। भक्त की वाणी में इतनी शक्ति थी कि साक्षात नारायण पत्थर बन गए, जिन्हें आज हम शालिग्राम के नाम से पूजते हैं। सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। लक्ष्मी जी व्याकुल होकर वृंदा के सामने प्रकट हुईं और उनसे अपने पति को मुक्त करने की विनती की। वृंदा का हृदय द्रवित हो उठा। उसने अपना श्राप वापस लिया और स्वयं को अग्नि के हवाले कर दिया। जिस स्थान पर वृंदा भस्म हुई, वहां से एक अत्यंत पवित्र तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ।
भगवान विष्णु अपनी भक्त के साथ हुए छल से अत्यंत दुखी थे। उन्होंने वृंदा की पवित्रता को अमर करने के लिए घोषणा की कि आज से मेरा वास इस पत्थर शालिग्राम में रहेगा और मेरी पूजा तब तक अधूरी मानी जाएगी जब तक उसमें तुलसी का पत्र न हो। भगवान ने कहा कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे हम देवउठनी एकादशी कहते हैं, उस दिन मेरा विवाह तुलसी के साथ होगा। जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा के साथ तुलसी और शालिग्राम का विवाह संपन्न कराएगा, वह समस्त पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। इसी पौराणिक घटना के बाद से हर वर्ष घर घर में तुलसी विवाह का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती और भगवान अपने भक्त के सम्मान के लिए स्वयं पत्थर बनना भी स्वीकार कर लेते हैं। तुलसी की महक और शालिग्राम की शांति आज भी हर भारतीय आंगन में इस पावन प्रेम और त्याग की गवाही देती है। आशा है कि तुलसी विवाह की यह पावन कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई होगी।